Hello friends, my name is Kamal Rawat and in this video also we'll be talking about Galgodia University and the incident happened at India AI Summit. इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दूसरा वीडियो है एंड आई विल बी क्रिएटिंग सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। मैं यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाता हूं, मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूं, मैं प्रोफेशनल्स को भी पढ़ाता हूं और मैंने इंडस्ट्री में काम भी किया है और काफी सालों तक काम किया है। तो ये मेरा अपना सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग मल्टीपल वीडियोस ऑन दिस। देखिए, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट या कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, ये सब इंडिविजुअल विम्स एंड फैंसीज से नहीं चलते, ये सब सिस्टम से चलते हैं। तो वी शुड लुक एट द सिस्टम्स, वी शुड लुक एट द फेलियर इन द सिस्टम एंड वी शुड ट्राई टू फिक्स द सिस्टम। एक बार जब सिस्टम फिक्स हो जाता है तो इंडिविजुअल अपने आप फिक्स हो जाते हैं। अगर सिस्टम अच्छा है तो वो ऐसे इंडिविजुअल्स को सिस्टम में नहीं आने देगा हु डजंट फॉल इन लाइन विद द सिस्टम। आप सोचिए, कोई भी इंडिविजुअल डेवलपर क्या माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम को तोड़ सकता है क्या? अगर इतने सारे माइक्रोसॉफ्ट में 10-12 लाख लोग काम करते हैं, सारे के सारे लोग तो माइक्रोसॉफ्ट के कल्चर के साथ अपने आप को अलाइन नहीं करते, लेकिन क्या उनमें से कोई भी माइक्रोसॉफ्ट के एज ए सिस्टम को तोड़ सकता है क्या? सेम गोज फॉर गूगल, सेम गोज फॉर अमेजन, फेसबुक। तो अगर हम इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बात करें तो इस इंसिडेंट में 4 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। पहला तो इस इंसिडेंट में वो टीचर इन्वॉल्व है जिस टीचर ने वो इंटरव्यू दिया। दूसरा, वो मीडिया पर्सन इन्वॉल्व है जिसने वो इंटरव्यू लिया। तीसरा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है जो उस टीचर जो जिसको वो टीचर रिप्रेजेंट कर रही थी। और चौथा, इसमें वो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है जिसने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया। हम इन चारों को एक एक करके देखेंगे एंड इट विल बी अ सीरीज ऑफ वीडियोस। एक वीडियो बनाऊंगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई आई विल ब्रेक इट इनटू मल्टीपल वीडियोस। सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन सिस्टम, इन द फॉलोइंग वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट अदर सिस्टम्स। और लास्ट में मैं एक ऐसा वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे जिससे हम एक लोकल सॉल्यूशन पे आ पाए कि व्हाट इज इट दैट वी कैन डू एट आवर ओन लेवल। सो क्योंकि एआई की बहुत ज़्यादा बात हो रही है और इनोवेशन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो पहले लेट्स टॉक अबाउट एआई एंड इनोवेशन। और एक उस रोबोट की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो ऑल्सो लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट दैट रोबोट। तो इस वीडियो में वी विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट दैट रोबोट, द एआई, द इनोवेशन एंड व्हाट आर दीज 4 प्लेयर्स। ये जो 4 प्लेयर हैं, ये कर क्या रहे हैं उस चीज़ में। पहले लेट्स टॉक अबाउट द रोबोट, वो जो कुत्ते वाला रोबोट था। देखिए, अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सिखाना चाहता हूँ, तो मेरे को अपने स्टूडेंट्स को फ़ोन देना चाहिए। जब मैं एंड्रॉयड का फ़ोन दूँगा तभी तो मेरे स्टूडेंट्स उस पर ऐप बना पाएँगे। तो अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को फ़ोन ही ना दूँ और मैं उनसे कहूँ कि तुम ऐसे ही ऐप बना लो, हालाँकि एमुलेटर वगैरह यूज़ करके आप ऐप बना सकते हो, लेकिन यू विल नॉट गेट द फ़ील ऑफ द ऐप। अगर मैं मोबाइल फ़ोन की कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ और मेरे बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो मेरे बच्चे उतनी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस नहीं बना पाएँगे। या अगर मैं खुद भी मोबाइल ऐप बना रहा हूँ और मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो मैं उस ऐप के साथ रिलेट ही नहीं कर पाऊँगा। आप कैसे रिलेट करोगे अगर मोबाइल मोबाइल ऐप आप बना रहे हो और आप उस ऐप को चलाकर नहीं देख सकते तो? दूसरा, अगर मीडिया मुझसे आकर ये कहे कि आप तो मोबाइल ऐप सिखाते हैं, आप खुद क्यों नहीं मोबाइल बनाते? तो ये मीडिया मीडिया की बेवकूफ़ी है। गलगोरिया यूनिवर्सिटी एआई एप्लीकेशंस पे काम करा रही है। तो अगर वो एआई एप्लीकेशंस बनवा रही है, तो एआई एप्लीकेशन को चलाओगे कहाँ पे आप? आपको कोई तो हार्डवेयर चाहिए ना। और ये गलगोरिया यूनिवर्सिटी ने अच्छा किया जो वो रोबोट खरीदा चाइना से। लोकल कहीं से खरीदते तो भी एक ही बात होती। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आईफ़ोन के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, तो क्या मुझे आईफ़ोन खरीदना नहीं चाहिए? ये मेरे पास मैकबुक है, क्योंकि ये मैकबुक मैंने खुद नहीं बनाई, तो क्या आप ये कहेंगे कि मैंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं बनाई? ऐसा नहीं है ना। मेरा काम सॉफ्टवेयर का है। सॉफ्टवेयर का है तो हार्डवेयर मुझे चाहिए। हार्डवेयर को मैं एज़ ए हेल्प यूज़ करूँगा। तो प्रॉब्लम गलगोटिया यूनिवर्सिटी के उस रोबोट को यूज़ करने में नहीं है। आप कहेंगे वो रोबोट इंडिया से क्यों नहीं खरीदा? आपको लगता है इंडिया में एआई का कुछ काम हो रहा है? कंपेयर टू द इकोनॉमीज़ दैट वी कंपेयर इंडिया टू, अगर आप यूएस के साथ कंपेयर करो या चाइना के साथ कंपेयर करो, तो इंडिया डजंट स्टैंड इन एआई किसी भी तरीके से। हमारे अपने सिस्टम्स नहीं है, हमारा अपना हार्डवेयर नहीं है, हमारे अपने ढंग के डेटा सेंटर्स नहीं है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी को अपने बच्चों को एआई सिखाना है, तो उनको हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा और खरीदना भी चाहिए। वो यूनिवर्सिटी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जो अपने बच्चों को एआई एप्लीकेशन सिखाती है और हार्डवेयर में पैसे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करती। यूनिवर्सिटी की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो बच्चों से फीस चार्ज कर रहे हैं, उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को लैब बनाकर दें, और यूनिवर्सिटी वो लैब बनाकर देती है। आप देखेंगे बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो ढंग की लैब नहीं बना पाते हैं। जो ढंग की लैब नहीं बना पाते, उनके बच्चों को वो सिखाएंगे कैसे एप्लीकेशन डेवलप करना। तो इस चीज में मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ हूं, दैट दे प्रोक्योर्ड द रोबोट।
उन्होंने रोबोट को प्रोक्योर किया, बहुत अच्छी बात की। उन्होंने जो गलती की वो क्या की? उन्होंने गलती ये की कि उस मैम ने वहां पर ये बोला कि हमने ये रोबोट डेवलप किया है। मैम, आपको पता है मीडिया को ये भाषा समझ में नहीं आती है। मीडिया में इतना दिमाग होता तो मीडिया गवर्नमेंट की छोटी छोटी बातों को पकड़ नहीं लेता। मीडिया को डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में अंतर नहीं मालूम है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उसको डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में अंतर पता होगा मीडिया हाउस को? ऑब्वियसली टीचर की गलती है, टीचर को ढंग से एक्सप्लेन करना चाहिए था। ऑब्वियसली टीचर की गलती है क्योंकि टीचर ने ऐसा हिंट दिया एज इफ दे आर बिल्डिंग थिंग्स ऑन इन देयर लैब। लेकिन उस टीचर ने ऐसा हिंट नहीं दिया कि उन्होंने इस रोबोट को मैन्युफैक्चर किया है। और अगर मान लो इस तरह का हिंट दिया भी है तो मीडिया हाउस को उसको कवर करना चाहिए था। भाई, मीडिया हाउस को फॉलो अप क्वेश्चन पूछना चाहिए था। मीडिया हाउस को एकदम क्लियरली फॉलो अप क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि क्या इस रोबोट को आपने मैन्युफैक्चर किया है? अगर वो टीचर कहती कि हाँ हमने मैन्युफैक्चर किया तो टीचर की गलती है। दूसरी चीज, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट मैं टीचर को दूंगा। दूसरी चीज, वो जो टीचर है वो कम्युनिकेशन की टीचर है, वो एआई एक्सपर्ट नहीं है। सोचिए कितनी बुरी हालत है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कि एआई के समिट में उन्होंने जो टीचर भेजी वो कम्युनिकेशन की टीचर भेजी। कम्युनिकेशन क्या समझते क्या हो आप लोग कि कम्युनिकेशन का मतलब ऑरेटरी सब कुछ है? माई 6 इज योर 9, व्हाट इज दिस? भाई, ऐसी भाषा बोलो जो दूसरे को समझ में आए। और कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो आपकी ऑरेटरी नहीं होती। कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका कंटेंट। मैं जो पढ़ाना चाहता हूं वो इंपॉर्टेंट है, मैं किस तरह का भाषण दे रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दिक्कत यह है कि यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे टीचर्स वो ऑरेटरी को टीचिंग समझ बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे मैंने बोला, सिस्टम्स जो है वो टॉप डाउन चलते हैं। तो ऊपर से लेकर नीचे तक यही आ रहा है। ऊपर वाले जो हैं वो भी ऐसे ही हैं, अच्छे ऑरेटर बैठे हुए हैं, जुमलेबाजी अच्छी करेंगे, बाद में बोल देंगे ये तो जुमला था। तो ये चीज नीचे तक परकोलेट होती है। टीचर जो है वो भी जाकर, उनको लगता है कि हम स्टूडेंट को कोई ऐसी बात बोले जो बात बड़ी अच्छी हो। बात अच्छी बोलने से कोई स्टूडेंट पढ़ता नहीं है, पीरियड। काम अच्छा करने से वो काम जो है स्टूडेंट के शोल्डर्स पे रब होता है। तो अगर टीचर्स ऐसे हैं, if the teacher has the capability to build AI applications, only then student will learn to build the AI applications. आप कम्युनिकेशंस के टीचर से एआई पढ़वाओगे? मतलब खाली है बिल्कुल एकदम। और 300 350 करोड़ की लैब बना रखी है, उस लैब का करोगे क्या भाई अगर आपके पास एक टीचर ऐसा नहीं है जो वहां पे रिप्रेजेंट कर सके? और मुझे लगता है इट इज वेरी कॉवर्डिस ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी की नपुंसकता है कि उन्होंने सारा ब्लेम टीचर के ऊपर डाल दिया। उस टीचर को भेजा किसने था? उस टीचर को यूनिवर्सिटी ने भेजा था। अगर मेरी एक छोटी सी दुकान है ना, मेरी एक नॉर्मल जनरल स्टोर की दुकान है और मैंने एक बच्चा रखा हुआ है सामान पकड़ाने के लिए, अगर उस बच्चे पे भी कोई आंच आती है तो दुकानदार भी खड़ा हो जाता है कि नहीं, इसको डांटना होगा तो मैं खुद डांट लूंगा, लेकिन दूसरे की कैसे हिम्मत हो गई जो आकर मेरे मेरे एम्प्लॉय को डांट दे। यहाँ पे आपके एम्प्लॉय को आप खुद ही ब्लेम कर रहे हो। उसको भेजा किसने था टीचर को? भेजा तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने था ना। या तो आप ये कहें कि भाई हमने भेजा ही नहीं था उसको। अगर भेजा था तो कम्युनिकेशन की टीचर को वहां पे भेजा किस लिए था? ऐसा तो है नहीं कि कम्युनिकेशन की टीचर को वहां पे आपने रोबोट बनाने के लिए भेजा था। कम्युनिकेशन की टीचर को कम्युनिकेट करने के लिए भेजा होगा ना। और इतनी, मतलब इतनी ब्लैंकली आप झूठ बोलते हो और कहते हो कि नहीं, ये ऑथराइज नहीं थी बोलने के लिए। वहां पे आप भेज रहे हो उसको, सोच रहे हो कोई इस बात को मानेगा कि वो ऑथराइज नहीं थी बोलने के लिए? और ऐसे पल्ला झाड़ लोगे आप? और ऐसे पल्ला झाड़ कर आप अपनी इज्जत भी बचा लोगे? ऐसे टाइम पे लीडरशिप की पहचान होती है। अगर ऐसे टाइम पे चांसलर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार खुद सामने आते और वो ब्लेम को लेते कि इट इज माई फॉल्ट, तो हम कहते हैं कि दिस इज द लीडर दैट वी वांट। वो पल्लू के पीछे छुप गए और पता नहीं कहां पे क्या कर रहे हैं। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मेरे ख्याल से वो उस एम्प्लॉयर में लीडरशिप तो छोड़ ही दो, लीडरशिप तो बिल्कुल है ही नहीं। जो टीचर अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसमें सब कुछ हो सकता है, वो टीचर नहीं हो सकता। तो ये बिजनेसमैन है, ये लीडर्स कहीं से भी नहीं है। ये नॉर्मल बिजनेसमैन है जिनको यूनिवर्सिटी के, जिनको गवर्नमेंट के सिस्टम्स का फायदा मिला हुआ है। इनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, सिस्टम्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो लेट्स टॉक अबाउट सिस्टम्स एंड लेट्स टॉक अबाउट गलगोटिया यूनिवर्सिटी। आपको मालूम है पेटेंट फाइल होते हैं। पेटेंट्स जब हम फाइल करते हैं तो पहले हमने पेटेंट फाइल किया, मान लीजिए मैंने कोई भी पेटेंट फाइल किया, ये मेरा पेटेंट है।
बाद में वो पेटेंट या तो अप्रूव होगा या डिसअप्रूव होगा। या तो वो अप्रूव हो जाएगा, ग्रांट हो जाएगा कि हाँ ये पेटेंट सही है, या फिर वो डिसअप्रूव हो जाएगा कि नहीं ये जो पेटेंट फाइल किया था ये तो पेटेंट गलत था। अब फाइल तो कोई भी कर सकता है, फाइल तो मैं कुछ भी कर दूं, लेकिन मेन चीज क्या है? मेन चीज है ग्रांट होना। आप देखेंगे इंडिया में जो पेटेंट्स फाइल होते हैं, वर्ल्ड वाइड जो पेटेंट्स फाइल होते हैं एआई में, उसमें इंडिया का चौथा नंबर है। तो टॉप पे चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएस है, तीसरे नंबर पे जापान है, और चौथे नंबर पे कभी इंडिया आ जाता है, कभी साउथ कोरिया आ जाता है। तो आप कहेंगे वाह, हम तो बन गए विश्व गुरु, चौथे नंबर पे है इंडिया पेटेंट फाइलिंग में। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये जो चौथा नंबर है, चौथे नंबर में है कुछ नहीं, 5% पेटेंट्स फाइल करती है इंडिया। तो 50% पेटेंट्स तो अकेला चाइना फाइल कर रहा है। अगर पूरे दुनिया में 100 पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं तो उसमें से लगभग 50 से 60% पेटेंट्स जो है, बल्कि 60 से 70%, 60 टू 70% पेटेंट्स अकेला चाइना फाइल कर रहा है। बाकी लगभग 15 से 20% पेटेंट जो है वो अकेला यूएस फाइल कर रहा है। तो 70 प्लस 20, 90% ये हो गए, लगभग 80 से 90% के बीच में पेटेंट्स हो गए। उसके बाद आता है जापान का, जापान पेटेंट फाइल कर रहा है। इंडिया इज फाइलिंग ऑलमोस्ट 5% ऑफ द पेटेंट दैट आर फाइल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो केवल 5% पेटेंट फाइल कर रहा है इंडिया। अब आप कहेंगे चलो 5% भी ठीक है, चौथे नंबर पर है, लेकिन आपको मालूम है ये जो पेटेंट्स ग्रांट होते हैं, ग्रांट में इंडिया पहले 10 नंबर में कहीं पे नहीं है। इसका मतलब इंडिया में ऐसे पेटेंट्स ज्यादा फाइल हो रहे हैं जो ग्रांट नहीं हो पा रहे हैं। ग्रांट का मतलब वो पेटेंट्स में कोई ना कोई कमी है। हो सकता है कि पेटेंट जानबूझ के गलत फाइल किया गया हो। अब आप कहेंगे कि जानबूझ के गलत पेटेंट क्यों फाइल करेगा कोई? जानबूझ के गलत पेटेंट इसलिए फाइल करेगा कोई क्योंकि यूनिवर्सिटीज की जो रैंकिंग होती है ना, तो एनआईआरएफ पेटेंट के फाइलिंग और पेटेंट के ग्रांट पे पॉइंट देती है। अब सोचिए अगर कोई यूनिवर्सिटी इतने ज्यादा पेटेंट्स फाइल करे, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है जिसने 100 पेटेंट्स फाइल किए लेकिन उसका ग्रांट एक भी नहीं हुआ। दूसरी यूनिवर्सिटी है जिसने 10 पेटेंट फाइल किए और उस यूनिवर्सिटी के 10 पेटेंट ग्रांट हो गए। तो जिस यूनिवर्सिटी ने 100 फर्जी पेटेंट फाइल किए होंगे जिनमें से एक भी ग्रांट नहीं हुआ है, उस यूनिवर्सिटी को ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे बजाय कि दूसरी यूनिवर्सिटी के जिसने 10 पेटेंट फाइल किए और 10 के 10 जेन्युइन पेटेंट्स थे जो कि ग्रांट भी हो गए। आप सोचिए कितना बड़ा सिस्टमिक फ्लॉ है। सो एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट एनकरेजिंग द यूनिवर्सिटीज टू डू जेन्युइन पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को एनकरेज नहीं कर रही है जेन्युइन पेटेंट्स फाइल करने के लिए, और ये सिस्टम में फ्लॉ है। अब अगर मेरे जैसे नॉर्मल इंसान को अगर ये फ्लॉ पता है, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को ये फ्लॉ पता नहीं होंगे? गवर्नमेंट को भी ये फ्लॉ पता होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन फ्लॉज को पता होने के बावजूद ये सिस्टम चल रहे होते हैं, और इसीलिए ये सीरियस क्वेश्चन रेज होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम बनाए ही फ्लॉड जाते हैं ताकि ऐसी यूनिवर्सिटीज को बेनिफिट दिया जा सके। आप सोचिए सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अगर मैं एक सीबीएसई का स्कूल खोलना चाहता हूं तो मेरे को सीबीएसई की जो गाइडलाइंस है, जो क्राइटेरियाज है, वो मीट आउट करने पड़ेंगे। अब सीबीएसई के जो क्राइटेरियाज हैं उसमें से मेजॉरिटी क्राइटेरियाज इनपुट बेस्ड क्राइटेरियाज हैं। इनपुट बेस्ड का मतलब है कि स्कूल के पास इतनी जमीन होनी चाहिए, अगर गांव है तो इतनी जमीन, शहर है तो इतनी जमीन, मेट्रो है तो इतनी जमीन, एनसीआर है तो इतनी जमीन, पहाड़ है तो इतनी जमीन। इसी तरह से स्कूल के पास एक लैब होनी चाहिए, स्कूल के पास कमरे होने चाहिए, कमरे कमरे जो है वो इतने बड़े होने चाहिए, लैब इतनी बड़ी होनी चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स इनपुट बेस्ड पैरामीटर हैं। सीबीएसई इज नॉट एनकरेजिंग द स्कूल्स टू परफॉर्म वेल। क्यों? क्योंकि उनके आउटपुट पर रिवार्ड्स बहुत कम है। अगर एक स्कूल बहुत अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वर्सेस दूसरा स्कूल जो इतना अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सीबीएसई हैज नो वे ऑफ पिनलाइजिंग द स्कूल विच इज नॉट प्रोड्यूसिंग गुड आउटपुट। ऑब्वियसली उन्होंने एक क्लॉज डाला हुआ है, वो डमी सा क्लॉज है कि बच्चों के अगर इस परसेंटेज से कम आते हैं या पास परसेंटेज आपकी, ओवरऑल सीबीएसई के 50% जो पास क्राइटेरिया है उससे अगर आपके बच्चों की पास परसेंटेज कम है देन द स्कूल मे गेट लिस्टेड। बट ये इतना कम है, द पेनल्टी ऑफ नॉट डूइंग वेल ये इतनी कम है, एंड द रिवार्ड ऑफ डूइंग वेल ये इतना कम है कि नोबडी वांट टू डू वेल। क्या है मतलब, व्हाट इज द रिवार्ड दैट आई एम गेटिंग? अगर मैंने एक स्कूल खोला और मेरा स्कूल बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है तो मुझे रिवार्ड क्या मिलेगा सीबीएसई की तरफ से? अगर मैंने कोई कॉलेज खोला और उस कॉलेज में जितने भी पेटेंट्स फाइल होते हैं वो सारे के सारे जेन्युइन पेटेंट्स फाइल होते हैं, फिर भी मेरे कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कम ही रहने वाली है, भले ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक भी पेटेंट ग्रांट ना हो।
because the number of patents being filed by such universities is huge. और पेटेंट्स को फाइल करने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है। अब मैं कोई पत्रकार तो हूं नहीं, आइडियली ये काम, मैं मीडिया पर्सन भी नहीं हूं, आइडियली ये काम मीडिया का था। मीडिया का काम था टू पुट द गवर्नमेंट ऑन द स्पॉट। मीडिया का काम था कि इस तरह की रिपोर्ट्स निकाले। मीडिया का काम था कि सिस्टम के अंदर इस तरह के फ्लॉज निकाले। मीडिया का काम था गवर्नमेंट से राइट क्वेश्चन पूछना कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में ये गड़बड़ क्यों है। बट मीडिया तो कुत्ते बिल्ली में उलझा हुआ है। मीडिया को इस बात से मतलब है कि उसको टीआरपी कितनी मिल रही है। और टीआरपी कैसे मिलेगी? टीआरपी मिलेगी वो छीछा लेदर करके कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ये जो कुत्ता आया है, ये चाइना से कुत्ता आया है। टीआरपी मिलेगी वहां पे जाकर, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने जाकर, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेने पे। अरे वो छोटे छोटे बच्चे हैं, 12वीं पास करके अभी अभी कॉलेज में गए हैं, अभी अभी यूनिवर्सिटी में गए हैं, आप क्यों उन्हें परेशान कर रहे हो? लेकिन नहीं, मीडिया वहां पे जाकर उनके मुंह में माइक डालकर और उन छोटे छोटे बच्चों से पूछ रहा है कि ये बताओ तुम्हारी क्या राय है। उन बच्चों को पढ़ने दो भाई, उनको शांति से पढ़ने दो। तुम्हारा जो काम था तुम वो तो कर लो। ठीक है, माना गलगोटिया यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर रही, मैं तो बोलता हूं वो गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन मीडिया हाउस भी कुछ नहीं कर रहा है। और गवर्नमेंट जिसको सिस्टम बनाने थे, द बक स्टॉप्स एट द गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग। तो सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है मेरी नजर में वो सिस्टम्स है। आपको मालूम है टॉप 3 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी आती है जब पेटेंट फाइलिंग की बात होती है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने, मैं आपको नंबर बता देता हूं, टॉप 3 में नहीं, सेकंड पोजीशन पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी आती है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में लगभग 1100 पेटेंट्स फाइल हुए हैं एक साल में। 2024-2025 का आंकड़ा है। तो 2024-2025 में 1100 पेटेंट्स गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने फाइल किए हैं। इससे ज्यादा पेटेंट्स केवल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने फाइल किए हैं। आईआईटीज ने मिलाकर इतने पेटेंट फाइल नहीं किए जितने गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अकेले ने पेटेंट फाइल किए हैं। क्यों फाइल किए हैं? हो सकता है उनके दिमाग में आइडिया आया हो, या हो सकता है कि उनको एनआईआरएफ से अच्छी रैंकिंग चाहिए हो। तो आप जो मन करे वो पेटेंट फाइल कर दो, ग्रांट हो या ना हो, आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी। आप सोचिए कितना बड़ा सिस्टमिक फ्लॉ है। क्या आपको नहीं लगता कि हो सकता है ये सिस्टम जानबूझ के फ्लॉड बनाया गया हो ताकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को फायदा पहुंचाया जा सके? कैसे फायदा पहुंचाओगे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को? उनकी बस की नहीं है जेन्युइन पेटेंट फाइल करना, ऐसा पेटेंट जो ग्रांट हो जाए। तो एक काम करो, पेटेंट फाइलिंग पे रख दो सारा का सारा। पेटेंट फाइलिंग के बेसिस पे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग रख दो और उनसे कहो कि तुम आईआईटी से भी ज्यादा पेटेंट फाइल करो। उससे ज्यादा पेटेंट्स अकेले गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने फाइल किए हैं, ऐसे ही लवली यूनिवर्सिटी ने फाइल किए हैं, ऐसे ही जैन डीम्ड टू बी ए यूनिवर्सिटी उसने फाइल किए हैं, ऐसे ही संस्कृति यूनिवर्सिटी ने फाइल किए हैं, एमआईटी यूनिवर्सिटी ने फाइल किए हैं, सलोनी यूनिवर्सिटी ने फाइल किए हैं। आपको लगता है कि ये जो है ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज और हमारी आईआईटीज कुछ नहीं कर रही है? लेकिन जब बात आती है ग्रांट की कि पेटेंट कितने ग्रांट हुए, उसमें इन सारी यूनिवर्सिटीज का कहीं पे कोई नाम नहीं है। टॉप पे आईआईटी मद्रास है। तो आईआईटी मद्रास ने जो जितने पेटेंट फाइल करती है वो जेन्युइन पेटेंट होते हैं। आईआईटी बॉम्बे टॉप पे है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी, आईआईटी हैदराबाद, ये सब यूनिवर्सिटीज टॉप पे आती हैं। तो फर्स्ट 10 में कहीं पर इन यूनिवर्सिटीज का कोई नाम नहीं है, ना गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, ना लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का, ना एमआईटी यूनिवर्सिटी का। और सिस्टम है, सिस्टम बना रखा है, सिस्टम चलता आ रहा है। तो ये होते हैं सिस्टमिक फ्लॉज। मीडिया ये सब चीजें बताएगा नहीं, इसीलिए मैं पिन पॉइंट करके किसी यूनिवर्सिटी पे बुरा भला बोलना या किसी टीचर को बुरा भला बोलना, दिस इज नॉट गुड। उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हमारे अपने बच्चे पढ़ रहे हैं। आज हालत ये हो गई है कि हमारे अपने बच्चे उस यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर जाते हैं तो गेट पे नेता खड़े रहते हैं और वो नेता हाय हाय करके उस यूनिवर्सिटी को ताला लगवाने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेताओं को अपनी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। आज हालत ये हो गई है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बच्चा जब मेट्रो में जाता है तो उसका कार्ड देख के लोग हंसने पड़ते हैं, अच्छा भाई गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, वो कुत्ते वाली यूनिवर्सिटी, है ना? ये हालत कर दी है मीडिया ने। जबकि गलती गलगोटिया यूनिवर्सिटी से ज्यादा गलती गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट ने ऐसे सिस्टम्स बना रखे हैं जिन सिस्टम्स में मीडियोक्रेसी को प्रेज किया जाता है, जिन सिस्टम्स में केवल मीडियोक्रेसी को ही वैल्यू की जाती है, जिन सिस्टम्स में जेन्युइन टैलेंट की वैल्यू नहीं की जाती। आप सोचिए जो एम्स में बच्चों का एडमिशन हो रहा है जिनके 0 नंबर हैं, आपको मालूम ही है रिजर्वेशन के थ्रू ऐसे बच्चों का एडमिशन हो रहा है एम्स में जिनके 0 नंबर है। तो ये सोचिए जब वो 0 नंबर वाला बच्चा पास करेगा तो वो डॉक्टर बनेगा। जब वो डॉक्टर बनेगा तो उस 0 वाले बच्चे को प्रेफरेंस मिलेगी बिकॉज ही हैज ए सर्टेन कास्ट। भले ही किसी बच्चे के 12th में अच्छे नंबर आए हों, फिर उसके नीट में अच्छे नंबर आए हों, भले ही वो एम्स का टॉपर हो,
लेकिन जब जॉब की बात आएगी तो जॉब में भी उसी बच्चे को प्रेफरेंस मिलेगा। और ये हमें आज दिख नहीं रहा है। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद ये जो 0 नंबर लेने वाले बच्चे हैं, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस के हेड होंगे। और जब कोई इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, अगर हेड टॉप पोजीशन पे, इंस्टीट्यूशन के टॉप पोजीशन पे अगर कोई इनकॉम्पिटेंट बंदा बैठा हुआ है, तो वो इंस्टीट्यूट अपने नीचे, इनकॉम्पिटेंट बंदा अपने नीचे कॉम्पिटेंट बंदे को रख नहीं पाता। क्योंकि आप कैसे उसको लीड कैसे करोगे आप इनकॉम्पिटेंसी के साथ। इसीलिए देखा ना, सारी की सारी मैनेजमेंट गलगोटिया यूनिवर्सिटी की छुप गई। गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट सारी की सारी छुप गई। क्यों? क्योंकि अगर हम खुद इनकॉम्पिटेंट हैं तो हम अपने नीचे वाले कॉम्पिटेंट बंदे को भी ना तो रख सकते, ना उसको डिफेंड कर सकते। तो एक इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति केवल दूसरे इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति के साथ ही रहेगा। पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। तो ज्ञानी को अगर हमें बढ़ाना है तो ऊपर भी ज्ञानी व्यक्ति चाहिए। अगर ऊपर कोई बकवास बैठा हुआ है तो नीचे वाले भी बकवास ही होंगे। ऊपर से अगर गंगा जल आ रहा है तो गंगा जल पहुंचेगा नीचे। अगर ऊपर से आप भेज ही पॉल्यूटेड पानी रहे हो तो नीचे भी पॉल्यूटेड पानी ही आएगा। आई थिंक दिस इज ए सिस्टमिक फ्लॉ। ये आज हमने पहले सिस्टम को कवर किया है, ऐसे ही हम दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें हर तरह के सिस्टम्स को कवर करेंगे। एंड आई विल क्रिएट ए सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन दिस। ये वीडियो मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए बना रहा हूं, सो दैट द नेक्स्ट जनरेशन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम्स। थैंक यू।